अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। इंशाल्लाह मैं भी ठीक ठाक हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना हम बना रहे हैं कुछ रेसिपीज़। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं रमज़ान शरीफ की कैसे प्रिपरेशन करती हूँ। ये सारे मसाले और जो बर्तन और दही सब कुछ मैंने निकाल के पहले ही रख लिया है। और ये हैं क्रश चिलीज़ 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, चिकन मसाला एंड अजवाइन, कश्मीरी बसार, हल्दी एंड ये है चिकन टिक्का का मसाला जो 1 टेबल स्पून मैंने लिया था। ऑल्सो 1.5 टेबल स्पून मैंने ली थी इसकी गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। एंड आप अगर गार्लिक आपके पास अगर है ना ड्राई, तो पाउडर वाला उसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। ये मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा कलर डालूंगी, सिर्फ उसको ना कलर देने के लिए। तो जस्ट लिटिल बिट, नॉट टू मच। तो ये थोड़ा ड्राई होगा ऐसे। तो आपने क्या करना है, एंड पे ना इस पे ना वो डाल देना है ऑयल। मेरे पास वेजिटेबल ऑयल है तो मैं यही डालूंगी। आप उतना ही डालना जितना आपको ज़रूरत है अपने चिकन के लिए। ये बोनलेस चिकन था, अबाउट 1.5 kg। इसको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई करके तो फिर मैं अब मैरिनेट कर रही हूँ। अब जैसा इसका कलर है ना, कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा ही है। तो मैंने कोई एक्स्ट्रा ब्राइटनेस या कोई ऐसा नहीं किया, तो जो नेचुरल लाइट में ही मैंने बनाई है। तो सॉरी, रूम लाइट ऑन थी लेकिन ये सोल्ट रह गया था तो थोड़ा सा मैंने सोल्ट डाल दिया। तो ये भी आई थिंक अबाउट 1/2 टेबल स्पून था। तो अब ये मैरिनेट हो गया। ये बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत इजी और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो विद इन 20-30 मिनट्स में ये प्रिपेयर हो जाता है। तो ये पैन में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। ये मेरे पास था फॉयल वाला बेकिंग ट्रे, और इसके अंदर ना ये आप सर्विंग ट्रे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बेकिंग के लिए। ऐसे मैंने ना इसके अंदर रख देना है फैला के। तो फिर मैंने ना इसको प्रिपेयर करके तो फ्रीज़ कर देना है। जब भी आपको चाहिए होगा, जितना भी, ये काफ़ी ज़्यादा है, जितना भी चाहिए होगा तो आप निकाल के तो उतना बना लें, चाहे सेपरेट सेपरेट डब्बों में रख लें। तो मैं तो इसी में ही रखूँगी क्योंकि फिर फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती और भी चीज़ें रखनी होती हैं। तो वैसे भी एक दिन में ये खाया जाएगा। अगर आपने ज़्यादा ट्रेज़ बनाने हैं तो आप बना लेना। ये मैं वैसे आपको बना के दिखा रही हूँ। ये मेरी बेटी लगा रही है इसके ऊपर क्लिंस फॉयल, और क्योंकि इसकी लिड तो होती नहीं है, पता है। तो ये लिड वाले भी मिल जाते हैं। तो अब मैं ना कीमा, चिकन कीमा है ये, मैं इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से पानी निकाल के ड्राई करके क्रश, ये सब 1 टेबल स्पून से घर के ही सादा मसाले हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप डालें। तो मुझे जो सही लगते हैं मैंने वो डाले। चपली कबाब का मैंने डालना है, क्वार्टर रहने देना है पैकेट में, बाकी का सब डाल देना क्योंकि घर के मसाले भी डाले हुए हैं। क्रश चिलीज़ का हमेशा मैं कहती हूँ थोड़ा एहतियात किया करें, और गरम मसाले का, गरम मसाला हार्ट बर्न करता है। क्रश चिलीज़ स्टमक पेन करती हैं, ऑल्सो हार्ट बर्न करती हैं। तो मैदे के लिए वो अच्छी नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी डालें, ज़्यादा नहीं। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हम चस्का लगाने के बगैर रहते नहीं हैं। सो जस्ट टेक इट इजी। ये 1 अनियन था, तो 6 चिलीज थी ग्रीन। इनको वॉश करके तो कट के तो मैं ब्लेंड करके वो भी कीमे में डालूंगी, क्योंकि उनके साथ कीमा थोड़ा पतला हो जाता है। तो मैंने 3 टेबल स्पून बेसन डाल दिए। तो फिर ना वो थोड़ा सा ना सख्त होता है ना सॉफ्ट होता है कीमा, परफेक्टली ना आपके बन जाएंगे कबाब्स। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत सॉफ्ट हो तो कबाब टूट जाएंगे, तो जब बहुत हार्ड होगा तो कबाब का टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। सो ये ना मैंने पेपर रखे हुए थे, सी थ्रू पेपर्स। आपको याद है कि मैं हमजा वालों के ना लेके आती हूँ पराठे, तो उनके ना मैं ये जमा करती रही हूँ। आपको पता है मैं रखती रहती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मेरे जहन में था, मुझे पता था कि मैंने कबाब बना के फ्रीज़ करने हैं और मेरे काम आ जाएंगे। तो उनके जो पराठे में जिनमें पराठे होते हैं ना, वो पेपर मैंने रख लिए थे। एनीवे, ये इसके लिए आप शुगर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। शुगर पेपर को आजकल बटर पेपर भी कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको सिर्फ शुगर पेपर से ही जानती हूँ। ऐसे में कबाब बना के तो आपको 3-4 बना के दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। साथ में मैंने पानी भी साइड में एक बोल में रख लिया था, क्योंकि कीमा ना हाथ के साथ स्टिक हो जाता है, तो फिर वो ना सही तरह से बनते नहीं है। एक और है हैक, वो मैं दिखाऊंगी आपको कि कबाब परफेक्टली शेप कैसे बनाते हैं। तो भूल गई मैं करना। तो मैं आपको नेक्स्ट किसी किसी और वीडियो में सून, वेरी सून दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये 2 बन गए हैं ऐसे। तो इंशाल्लाह थोड़े से और बना के दो, और एक और, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इनको ना फ्रीज़ करूँगी। क्योंकि रमज़ान शरीफ में आपको पता है कि बिज़ी होते हैं,
इबादत में इतना टाइम लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा इबादत में गुज़रे और घर के कामों में हम टाइम ना वेस्ट करें। तो इतना बरकतों वाला मंथ है, तो हम जितनी दुआ करेंगे, जितना भी प्रे करेंगे हमारे लिए अच्छा है। ज़िंदगी का क्या बताएँ हैं, तो लाइफ़ इज़ टू शॉर्ट, वो कहते हैं ना इंग्लिश में लाइफ़ इज़ टू शॉर्ट। तो अपने ये मैं ऐसे ना इसकी शेप कर रही हूँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस फ्लैट सरफेस में ऐसे फ्लैट सरफेस में ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे इसके ऊपर दे के दैट्स इट। तो कबाब काफ़ी मैंने आई थिंक अबाउट 21 कबाब बन गए थे इसके। डिपेंड करता है आप कितने थिक रखना चाहते हो, कितने स्मॉल या बिग रखना चाहते हो या थिन रखना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि कबाब्स का तो आपको पता है वैसे भी उनको डालो, ये देखा है ऐसे करके ना मैंने, तो ऐसे मैंने फैला दिए थे, तो ताकि उनको थोड़ी-सी ना आ जाए ज़रा थोड़े सेट हो जाएँ, तो फिर मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो इनके ऊपर भी मैं ऐसे क्लीन फॉइल लगाऊँगी, जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे ना मैं इनको निकाल के तो एक बॉक्स में डाल दूँगी। ये है जो बर्गर वाले नहीं हम यूज़ करते चिकन, ये भी बोनलेस चिकन है और ये मेरे ख़्याल से थाइज़ का है। और इसके अंदर मैंने डाल दी है गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑफ टमाटर पेस्ट एंड अचार गोश्त का ना मैं थोड़ा-सा इसमें डालना है क्योंकि खट्टा-खट्टा सा ना टेस्ट आए। वैसे जो अचार होता है ना अचार, वो उसमें से मैं सम टाइम थोड़ी-सा ना मसाला निकाल के डाल लेती हूँ, हांडी में या किसी चीज़ में मुझे ज़रूरत हो, लेकिन वो नहीं है, ख़त्म हो गया बेचारा, खा गई मैं उसको। ये कुछ मसाले पड़े हुए थे, ये चाइनीज़ 5 सी स्पाइसेस हैं और ये भी चिकन स्पाइस है, ये बहुत अच्छे हैं, इसकी स्मेल बहुत नाइस है। तो ये मैं थोड़ा-थोड़ा सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये जमा हुआ था तो मैं इसको शेक कर के निकाल रही थी। तो ये मुझे पेपरिका पाउडर याद आ गया, ये भी मैंने डाल दिया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से डालें, मैं अपने हिसाब से डालती हूँ मसाले। जितनी स्पाइसेस जितना आपको कम या ज़्यादा अच्छा लगे, उस हिसाब से आप डालें। ये मेरा रॉकेट वाला कप नज़र आ रहा है ना, ये हमेशा मेरे पास ही होता है, चाय पीती रहती हूँ मैं। मैं इसको रॉकेट वाला कप कहती हूँ, इतना बड़ा कप। तो ये ना इस पैन के अंदर ना मैंने सिर्फ़ ग्रीस कर दिया था पैन को, तो इसके अंदर चिकन को ऐसे ना मैंने चिकन्स को मैंने फैला के, ये जो बच गया था उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ऐसे फैला के तो उनको दोनों साइड से ना अच्छी तरह से पका लूँगी क्योंकि ये काफ़ी थिन था, थिक नहीं था। तो ये बर्गर्स या रैप्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको पता है ये ऐसे ना इसका पानी जो पानी नहीं डालना है इसमें, अपना ही पानी निकलना है इसमें, बट पक जाएगा तो आपने उतार देना है ठंडा होने के लिए। ये पड़ा हुआ था स्पाइसी चिकन फ्राई, ये बहुत कम था तो मैंने अब घर में अपना ही बनाना है। इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके पढ़ लिए थे, वैसे तो मुझे पता ही था, मैंने इसी तरह मैं खुद ही बनाती हूँ घर में। तो ये वैसे पड़ा हुआ था, तो ये जितना मुझे चाहिए ना उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो मैंने 3 टेबलस्पून्स निकाले हैं फ्लावर के। उसके अंदर मैं अपने मसाले डालूँगी, गरम मसाला, ज़ीरा, हल्दी थोड़ी-सी एंड कश्मीरी बसार मेरे फिनिश हुए हुए हैं, तो मैं थोड़ी-सी रेड चिली डालूँगी इसमें। एंड ऑल्सो थोड़ा-सा सॉल्ट डालूँगी क्योंकि वैसे भी सॉल्ट ना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सॉल्ट अच्छा नहीं होता ज़्यादा। तो इसको अच्छी तरह से ना अब मैंने सारा कुछ डाल दिया है, तो अब ये सॉल्ट मैंने ना डाल दिया इसके अंदर। अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके तो इसकी जो खिटियाँ-खिटियाँ होती हैं ना आटे की, इसको आप इस स्पून के साथ मैश कर लें या फिर छाननी के साथ, छानी की नोस। ते फिर नाल ही ना इसकी जेह्ड़ा रेही गेआ सी ना पाउडर, उसकी भी नाल मिक्स करी छोड़ो इसदे नाल। थोड़ी पंजाबी भी बोलूं एंड थोड़ी मैं पंजाबी भी बोलना, थोड़ी उर्दू भी बोलना ते थोड़ी अपनी मीरपुरी ज़ुबान भी बोलना, पठवारी ज़ुबान जिसकी आखने हैं असां। एंड इसको ना मैं अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूँ। उर्दू में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सबको मेरी समझ आएगी। तो ये ब्लैक पेपर है, तो ये थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। तो क्योंकि पहले पेपर मसाले डाले हुए हैं, तो ये वैसे इंग्रीडिएंट्स के ऊपर लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने डाल दिया। अब ये अच्छी तरह से ना पक गए, ऐसे हाथ में पकड़ो तो टूट रहे थे चिकन। सो मैंने एग फेंट के, एक ही एग फेंटा था, दैट्स इट। उसके अंदर डिप करके अच्छी तरह से, ये बड़ा ही मेसी काम हो जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता मेसी काम, पर क्या करूँ, करना पड़ता है। तो अपने लिए करो तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर सबके लिए करो, ये देखा आपने। लेकिन कोई बात नहीं, कौन-सा सारा दिन करना होता है, एक दफ़े करके फिनिश कर दें आप, तो आपके लिए भी आसानी और दूसरों को भी लिए मज़े खाने के लिए। तो ये ना मैंने उसी पाउडर के अंदर ना मैंने इनको अच्छी तरह से दोनों साइड से, सब साइड से डिप करके,
तो आपके हाथ थोड़े से गंदे होंगे, नेवर माइंड, वो आपने वॉश करने ही हैं। ज़्यादा मेसी हो जाए हैंड को साथ ही वॉश करके ड्राई करके फिर रीस्टार्ट कर लें काम, क्योंकि वो क्या होता है, ये देखा चिकन इतना सॉफ्ट था वो टूट रहा था। तो ये हमारे रेडी हो गए जितने मुझे चाहिए थे, क्योंकि वो क्या होता है, अगर आपके हाथ ज़्यादा मेसी होंगे ना तो वो फिर उसके अंदर ना गिरेंगे खिटियाँ खिटियाँ मसाले की, तो वेट तो ख़राब हो जाएगा। ये मेरे प्रिपेयर हो गए, रेडी हो गए फ्रीज़र के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बना लिए थे आपको दिखाने के लिए। ऐसे लगते हैं बहुत मज़े के बने थे और ज़रा भी कच्चे नहीं थे, क्योंकि पहले मैंने पका लिए थे। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।